बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई है उसके बारे में। हुआ यूं कि वजारत दफ़ा ने ये अटारनी जनरल के ज़रिए से अदालत में पटिशन दायर की थी कि पूरे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे करवाए जाएँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने तकरीबन 2 बजे के करीब समाअत शुरू की और समाअत शुरू करते ही उन्होंने कुछ कुरानी आयात का हवाला देते हुए ये कहा कि अल्लाह हमें हिम्मत दे ताकि हम सही फ़ैसले कर सकें और हम आइन और कानून पर खड़े हो सकें, और जब हम घर चले जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाजों में याद करें। तो इसके बाद जब उन्होंने समाअत का आगाज़ किया तो उन्होंने वज़ीर दिफ़ा की जो पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाए जाएं, तो उन्होंने इस दरख्वास्त को सिरे से ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन 90 दिन में होने हैं हम उसे कैसे आगे बढ़ाकर पूरे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाएँ। आइन और कानून कहता है कि 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको पहले छोड़कर, जो कि 14 मई की हमने तारीख दे रखी है पंजाब में इलेक्शन करवाने की, हम इस बात पर आ जाएं कि हम अब 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा रहे, हम पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल से ये पूछा कि जो हमने आपको फ़ंड्स का कहा था कि इलेक्शन कमीशन को दें 27 अप्रैल तक, तो आपने ये फ़ंड्स फ्राहम क्यों नहीं किए। तो अटारनी जनरल ने आगे से ये कहा कि ये बिल पार्लियामेंट से पास ही नहीं हुआ, हम मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके। तो चीफ जस्टिस साहब ने आगे से ये कहा कि आपको मालूम भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत की पार्लियामेंट में अक्सरियत ही नहीं है, इसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, आपकी हुकूमत भी इस वजह से जा सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने आगे से ये कहा कि इस हुक्म को माने और फंड्स जारी करें, वरना ये ना हो कि हम असम्बली को ही घर भिजवा दें या आप पर तौहीन अदालत लगा दी जाए। लेकिन आपको पता है कि ये हुकूमत इलेक्शन खुद नहीं करवाना चाहती, ये अदालत के ख़िलाफ़ बिल लाकर उसको पास करवा सकती है। तो क्या ये हुकूमत फ़ंड्स के हवाले से बिल पास नहीं करवा सकती। इसी तरह आप देख लें कि इनकी इसमें बदनीयती ज़ाहिर होती है, क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये हुकूमत इलेक्शन से राह फरार होने की कोशिश कर रही है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उस चीज़ की भी वजाहत की जो उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी वज़ीर दिफ़ा, DGISI और DGMO से। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि मैंने उनको खुद तलब कर रखा था इलेक्शन के मामले पर कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और आइन और कानून यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। तो हम 14 मई को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इससे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही आप लोग इसमें रखना डालें। तो उन्होंने वजाहत देते हुए यही कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानी गई तो हम तौहीन अदालत लाएंगे, फिर इसकी जद में कोई भी आ सकता है। तो उन्होंने डायरेक्ट ये हुकूमत को पैगाम देने की कोशिश की है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही छोड़ दें और आप अदालत का हुक्म मानें, वरना अगर आप अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फिर निगरान हुकूमत भी घर वापस चली जाएगी और आपकी हुकूमत भी वापस चली जाएगी, तो हम पुरानी हुकूमतें बहाल कर देंगे, या ये होगा कि इस मुल्क में 14 मई को इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ अटारनी जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं, सियासी पार्टियां आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं, तो आप इलेक्शन की डेट पर नज़रसानी भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आगे से ये कहा कि चलो ठीक है कि हम तमाम सियासी पार्टियों को कल तलब कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कितने दिन दें कि आप मुज़ाकरात करके हमें बताएं कि आप इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने उनको तलब कर रखा है, तो जिस पर थोड़ी देर बाद समाअत भी शुरू होनी है, तो देखते हैं कि क्या बनता है, कब तक कितना वक्त अदालत देती है उनको कि आप मुज़ाकरात कर लें और हमें मुत्फिक होकर बताएं कि इलेक्शन इकट्ठे करवाने हैं या 14 मई को हम इलेक्शन करवा दें। तो बाकी सारे तो मान रहे हैं इलेक्शन के लिए, एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहे, बाकी सब तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए। बाकी सब पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं और पीपल पार्टी सबसे ज़्यादा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि अगर 14 मई को इलेक्शन हो गए तो फिर उनके हाथ से सिंध भी जाता रहेगा, क्योंकि पूरा फोकस इमरान खान साहब सिंध पे रख लेंगे, तो
तो उसके बाद उनके हाथ से सिंध भी जाता रहेगा। वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि उनके हाथ से सिंध निकल जाए, तो जिसकी वजह से वो बाकी अपनी जो पीडीएम की जमातें हैं उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब इसलिए नहीं मान रहे कि उनको पता है कि आज मौजें लगी हुई हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उनका एक समधी गवर्नर है, उनका बेटा वज़ीर मवासलात है, तो उनकी तो मौजें लगी हुई हैं और भी उनके एमएनएज़ को काफ़ी सारी इस हुकूमत ने वजारतें दी हुई हैं, तो जिसकी वजह से वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों। नून लीग भी ऐसे ही चल रही है कि उनकी भी मौजें लगी हुई हैं। 2023 में उन्होंने इलेक्शन जीत जाने थे अगर वो रजीम चेंज ना करते, लेकिन उनसे ये गलती हो गई है। अब वो इस गलती पर पछताने की बजाय आइन और कानून को तोड़ते चले जा रहे हैं। अब लगता तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह और वज़ीर दफ़ा साहब अपने आप पर तौहीन अदालत लगवा कर अपने आप को 5 साल के लिए नाअहल करवाना चाहते हैं। तो लेकिन अदालत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, वो नहीं चाहते कि हम इनसे सख्ती से निपटे। लेकिन एक बात और भी है कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो इन्होंने किसी बात पर मुज़ाकरात करके ना पहुँचे तो फिर अदालत ये सोचेगी कि अपने फ़ैसले को कैसे मनवाया जा सके। तो अदालत ये मुल्क के हालात की वजह से नरमी से चल रही है, वरना अदालत अपना फ़ैसला मनवाना जानती है और वो पीछे भी मनवा चुकी है और ये साबित कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, उसका हुक्म हर हाल में मानना पड़ेगा, वरना हम तौहीन अदालत लगा देंगे। अब पीडीएम की हुकूमत के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने दें या अपनी असम्बली डिज़ोल्व करके पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाएं। इनके पास तीसरा कोई भी हल नहीं है। तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये चाहेंगे तो यही कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो जो पीपल्स पार्टी है वो इनसे अलहदा हो जाएगी, तो ये हुकूमत खुद ब खुद ही गिर जाएगी। रात गए आज़ाद कश्मीर में एक अजीबोगरीब कार्रवाई पड़ गई है। जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने आज़ाद हैसियत में कौमी वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा और उनको 52 में से 48 वोट पड़ गए। इसका मतलब यही है कि जो बाकी सियासी पार्टियां थी उन्होंने भी अपने वोट डाले हैं। 29 के करीब सिर्फ पीटीआई ने वोट डाल दिए। तो अगर 27 वोट हों किसी पार्टी के पास तो उनका वज़ीर आज़म बन सकता है। तो उसके बाद आज उन्होंने तकरीर करते हुए सब पार्टियों का शुक्रिया अदा किया है। अब इसके बारे में इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इसके बारे में क्या वजाहत पेश करते हैं। एक सहाफ़ी हैं आज़ाद कश्मीर के बशार राजा साहब, उन्होंने अनवारुल हक साहब का बैकग्राउंड हमें बताया। उन्होंने कहा है कि ये जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक साहब थे वो गुजरावाला में कोर कमांडर थे, जो 5 आर्मी चीफ बनने थे जनरल बाजवा के दौर में, उनमें से इनका नाम भी था। तो लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब को सिलेक्ट किया था, तो जिसकी वजह से इनको घर जाना पड़ा था। तो ये उसके भाई हैं। आपको ये पता होगा कि ये कार्रवाई कहाँ से डली है। ये सारा खेल जो रचाया जा रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट का ही है। राणा तनवीर इलियास ने ये कहा है कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी ज़्यादा सीटें हैं लेकिन फिर भी हमें अपना वज़ीर आज़म नहीं बनाने दिया जा रहा। तो राणा तनवीर इलियास साहब जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत करते थे। ये कुछ बातें इस्टेब्लिशमेंट की मानते थे और कुछ बातें नहीं मानते थे, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इनको घर भेजकर अपना पसंदीदा बंदा लाकर बिठा दिया है। रात गए इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत की डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं, और उन्होंने आगे से ये भी कहा कि इस सियासी जमातों की कोई औकात नहीं है कि ये हम पर इतना जुल्म और तशद्दुद करें। हमारे बंदे अगवा कर लिए गए, हमारे हर उस बंदे को उठा लिया गया जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था। बनी गाला में जो मुलाजमीन थे, जो वहाँ पर सिक्योरिटी लोग पर्सनली तौर पर इमरान खान साहब की दे रहे थे, उनको भी अगवा कर लिया गया। ज़मान पार्क में भी कई सारे ऑपरेशन किए गए, उनको भी उठा लिया गया, वो अगवा कर लिया गया। उनके कारकुनों पर सियासी तशद्दुद किया गया और उन पर जुल्म किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जंगल का कानून है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। अब देख लें कि एक कार्रवाई पीडीएम की हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक और डाल दी गई है कि पीटीआई के एक और वर्कर अताउर रहमान को
अगवा कर लिया गया है। गिरफ़्तार तो हम इसको नहीं कह सकते, जिस तरह उसको बैठे हुए को उठाया गया, सादा लिबास में लोग थे और उन्होंने अगवा करके उसको अपने साथ ले गए। ये भी पीटीआई के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको वहाँ से उठाया और गुमनाम जगह पर ले गए और कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या बनता है और सियासी जमातें इस बारे में अपने क्या बयान देती हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट की बात मानना पड़ेगी, या तो 14 मई को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या इनको पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या फिर तौहीन अदालत लगेगी। देखते हैं कि ये सियासी पार्टियां क्या मिलकर फ़ैसला करती हैं। पीटीआई तो यही चाहेगी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से आने से पहले पहले इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएं, वरना जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कोई पता नहीं है कि वो आकर इन इलेक्शन को रुकवा दें। तो पीटीआई तो अपना पूरा जोर लगा रही है। देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।